Assalamualaikum. EDU 406 का टॉपिक नंबर 6 है कि हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस के प्रैक्टिस के लिए जो भी हमारा तर्ज़ अमल होता है उसके लिए रिफ्लेक्शन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है उसको ऑपरेशनलाइज करने यानी काम में लाने के लिए और प्रैक्टिस में रिफ्लेक्शन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए इस बात को समझना ज़रूरी है। किस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से काम लेना है या उसे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करना है तो उसके की प्रिंसिपल को कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के प्रिंसिपल बताए गए हैं कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है फर्स्ट है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब कि जो मसाइल होते हैं उस पर मबनी है। देखिए जब भी हम गौर व फिक्र करते हैं ना तो उस टाइम करते हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, यानी अगर कोई हमारे पास टास्क है और वो मुश्किल है तब हम सोचते हैं। अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जो बहुत ईजी हो तो हमें वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स पैदा करना और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। सेकंड है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यानी गौर व फिक्र करने की जो प्रैक्टिस होती है उसमें क्या कहते हैं कि जब भी कोई काम होता है जिसमें हम गौर व फिक्र करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद यानी डीपली स्टडी होती है ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में, तो उसमें हमारा जो काम होता है वो रिसर्च बेस हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो वो रिसर्च में ही आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि एक्शन रिसर्च जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है चेंजिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो एक्शन रिसर्च में चेंजिंग किस तरह से होती है या एक्शन रिसर्च जो है ये होता क्या है, इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यानी क्या होता है एक्शन रिसर्च, जब भी हम काम करते हैं कोई भी हमें टास्क मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, फिर हम उसके बारे में प्लान करते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो इससे हम चेंज भी ला सकते हैं और ये इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। थर्ड है कि आरपी इंश्योर्स दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इस बात को यकीनी बनाता है कि जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ना जो होता है और जो सीखना होता है वो रिसर्च बेस होता है। ज़ाहिर है इसका मतलब ही ये है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का कि आप गौर व फिक्र करें, बहुत ही डीपली स्टडी करें अच्छे से। इसमें सिर्फ सुपरफिशियल लर्निंग नहीं होती यानी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ये नहीं होता, बल्कि एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ों को। तो एक्सप्लोर जहाँ पर करना आ जाता है वहाँ पर रिसर्च आ जाती है, रिसर्च पर वो बेस करना शुरू कर देता है। फोर है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डेटा ड्राइवन, यानी कि ये डेटा पर मबनी है। अब ये इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ये टीचिंग के ज़मरे में यूज़ हो रहा है तो जो टीचर होता है और डेटा जो होता है वो टीचर की ओनरशिप में होता है। और जिस अगर अगर टीचर के पास डेटा नहीं होगा तो फिर उसे टीचर का जो मकाम है वो भी नहीं दिया जाता। टीचर्स बेसिकली वही होता है जिसके पास नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है और उसकी एक कलेक्शन होती है। तो जो डेटा होता है वो एक टीचर जो होता है उसका सेंटर होता है, उसकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है उसका सेंटर होता है और उसकी ओनरशिप में होता है डेटा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसको थिंकिंग है, अगर तो अक्कासी जो है वो सोच है तो ये सोच फिर किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है, तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जो सोच है वो कैसे सोचा जाता है, यानी थिंकिंग की कैसे जाती है। थिंकिंग बेसिकली होती क्या है, थिंकिंग जो है ये एक जब हमारे माइंड में कुछ भी इलम होता है, कोई भी नॉलेज होता है तो उसकी बेस पर हम एक्चुअल में कुछ भी सोच रहे होते हैं, हमारा जो एक्चुअल प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम थिंकिंग बोलते हैं। और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ये थिंकिंग है ये होती क्यों है और इसमें स्टिमुलस क्यों शामिल होते हैं। देखें अगर तो हमें
कोई स्टिमुलस ना मिले तो हम सोचते भी नहीं हैं। मतलब जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है। तो साथ ही साथ ये हमारे सीखने के अमल को और जो भी हमारे आउटकम्स आ रहे होते हैं, मतलब आने वाले होते हैं, उसको भी ये चेंज कर देती है। यहाँ पर हॉटन एंड सिमट ने कहा है कि रिफ्लेक्शन जो है उसकी 3 टाइप्स हैं, और जो कि टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट है टेक्निकल रेशनैलिटी। टेक्निकल में स्किल्स आ जाती हैं, हमारी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिस और रेशनैलिटी यानी अक्लियत जो होती है, यानी कि हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड जो स्टूडेंट्स की तरफ होता है एज अ टीचर। तो इसका ये इजी मतलब है कि इसमें स्किल्स होती हैं और हमारा बिहेवियर होता है। इसमें प्रैक्टिकल स्किल होती हैं, प्रैक्टिकल बुनियादी तौर पर, और ज़रूरी वो स्किल्स होती हैं जो टीचर्स क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए यूज़ कर पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर्स के पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिनके ज़रिए वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से टीचिंग करवा सके। और दूसरी बात बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। बिहेवियर एटीट्यूड्स क्या होते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, लर्निंग के बारे में जो भी टीचर्स के बिलीव्स होते हैं वो उनका बिहेवियर और एटीट्यूड्स होते हैं, और इसके असरात क्लासरूम में टीचिंग के दौरान इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन यानी जब हम एक काम कर लेते हैं, मतलब एक काम हो गया, ख़त्म हो गया या हो गया है, ठीक है, मुकम्मल हो गया, उसके बाद हम जब रिफ्लेक्शन सोचते हैं, काम करने के बाद सोचते हैं उसके बारे में, तो वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होता है। तो इट दिस इन्वॉल्व्स इसमें डिस्क्रिप्शन और जस्टिफिकेशन शामिल होती है। यानी जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हमें फिर बाद में हम उसे बयान भी करते हैं और उसे जस्टिफाई भी करते हैं। और ये डायलॉग भी है, और दूसरे अल्फाज में एक डिस्कशन भी है। यानी अगर कोई काम करते हैं तो फिर बाद में उसे बयान करना भी ज़रूरी होता है। जैसे एक लेक्चर टीचर ने दिया, ठीक है, और उन्होंने टीचिंग करवा ली, उसके बाद वो इस पर मज़ीद डिस्कशन भी कर सकते हैं और उसे मज़ीद डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। और इट इज़ एक्सप्लोरेटिव एंड आल्सो इंगेज। इसमें बहुत से पर्सपेक्टिव्स और फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। यानी देखिए, अगर कोई काम कर लिया है, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसके बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं सोचेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर तो हमें लगे कि हमारा काम थोड़ा सा इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये फैक्टर में शामिल हो गया कि इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये भी एक्शन पर, रिफ्लेक्शन पर शामिल है। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन हैपन्स आफ्टर टीचिंग। ये मेन बात है कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होती कब है, कि टीचिंग के बाद होती है। जब हम एक काम कर लेते हैं, जब हम पढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये एज अ टीचर के मैनर में यूज़ हो रहा है, तो जब टीचर टीचिंग करवा लेते हैं तो उसके बाद वो अपनी जो भी रिफ्लेक्शन होती है उस पर अपने एक्शन पर रिफ्लेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन इन एक्शन। यानी एक्शन में रिफ्लेक्शन करना, यानी जब भी वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके में इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब एक काम ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद सोचना, और ये वो काम है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और उसी के दौरान एक लेक्चर दे रहे हैं, उसी के दौरान गौर फ़िक्र करना। और यहाँ पर क्या बताया गया, दिस इज़ द टीचर थिंकिंग इन मोमेंट, इन द मोमेंट, कि यहाँ पर जो टीचर की थिंकिंग होती है इन द मोमेंट होती है, यानी उसी वक्त में होती है। और थिंकिंग किस तरह की होती है, थिंकिंग होती क्या है उस टाइम इन द मोमेंट में। इन द मोमेंट में थिंकिंग जो होती है वो सेकंड बाय सेकंड और मिनट बाय मिनट अकर हो रही होती है, यानी उसी टाइम अकर हो रही होती है। और टीचिंग दैट अकर्स, और टीचिंग क्या होती है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है, यानी बातचीत होती है, तो वो टीचिंग के ज़मरे में आ जाता है। यानी जब वो टीचर क्या होता है, जब एक लेक्चर हो जाए तो टीचर टॉक ही तो कर रहे हैं, इंटरेक्शन ही तो कर रहे होते हैं, तो वो टीचिंग होती है। यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट द क्लासरूम इज कॉल्ड टीचिंग, या
टीचिंग दैट अकर्स बिटवीन ये आप कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी यहाँ पर टाइप्स ऑफ तनकीदी तौर पर सोचना या रिफ्लेक्शन जो है उसकी थ्री टाइप्स हैं। यानी आपके पास स्किल होनी चाहिए एज अ टीचर, आपके पास आपका एक बिहेवियर एटीट्यूड होना चाहिए, यानी आपने किस तरह से पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। और इसके बाद आपने टीचिंग कर रही है, लेक्चर दे रही है, तो उस लेक्चर के बाद उस पर गौर व फ़िक्र करना और लेक्चर में गौर व फ़िक्र करना, यानी देखना कि हमारा लेक्चर किस तरह से गया है।